नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। सोचिए, दुनिया के एक कोने में तनाव बढ़ता है और यहाँ हमसे कहा जाता है कि भाई खर्चे थोड़े कम कर लो। अजीब है ना। आज हम इसी बहुत ही दिलचस्प चेन रिएक्शन यानी डोमिनो इफेक्ट को डिकोड करने वाले हैं, जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को सीधे हमारी और आपकी आम दिनचर्या और जेब से जोड़ता है। आखिर सरकार लोगों से सोना न खरीदने और वर्क फ्रॉम होम करने की अपील क्यों कर रही है? मतलब मिडिल ईस्ट के तनाव का हमारी घरेलू बचत या कंपनियों की एचआर पॉलिसी से क्या लेना देना है ना? इंटरेस्टिंग सवाल। चलिए इसके पीछे के पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स को थोड़ा अनपैक करते हैं। तो इस पूरे मुद्दे को हम इन 5 हिस्सों में समझेंगे। पहले ग्लोबल एनर्जी शॉक, फिर भारत के इंपोर्ट बिल की समस्या, उसके बाद सोने से जुड़ी दुविधा, फिर वर्क फ्रॉम होम की वापसी की चर्चा और आखिर में मार्केट्स और इस पर हो रही राजनीति। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द ग्लोबल एनर्जी शॉक। इस पूरे डोमिनो इफेक्ट की असली जड़ हॉर्मोज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की अशांत हालात और ग्लोबल एनर्जी मार्केट की अनिश्चितता है। जरा $105 के इस आंकड़े पर गौर कीजिए। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो तनाव चल रहा है ना, उसकी वजह से ब्रेंट क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की कीमत $105 प्रति बैरल के पार चली गई है। और सच मानिए, ये कोई छोटा मोटा उछाल नहीं है, ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला देने वाला एक बड़ा झटका है। स्थिति असल में कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इस वक्त 1500 से ज्यादा जहाज और उनके क्रू मेंबर्स फंसे हुए हैं। वहां से गुजरने वाले जहाजों पर टोल टैक्स लगाने की तैयारी हो रही है और नौसैनिक नाकेबंदी का जो खतरा मंडरा रहा है ना, उसने ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन को लिटरली चोक करके रख दिया है। अब ये इंटरनेशनल क्राइसिस हमारे लिए इतनी बड़ी टेंशन क्यों है, ये चार्ट उसे एकदम परफेक्टली समझाता है। देखिए, हम अपनी ज़रूरत का 85% कच्चा तेल बाहर से मंगाते हैं और घर में प्रोडक्शन सिर्फ 15% है। इतनी भारी निर्भरता का सीधा मतलब है कि बाहर तेल के दाम थोड़े भी हिले तो हमारी अर्थव्यवस्था को जोर का झटका लगता है। तो इसी के साथ आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, इंडियाज़ इम्पोर्ट बिल प्रॉब्लम। अब देखते हैं कि ग्लोबल सप्लाई का ये शॉक हमारे देश के लिए इतना बड़ा फाइनेंशियल बोझ कैसे बन जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि महंगाई का सीधा असर आम लोगों की जेब पर ना पड़े। इसके लिए भारतीय तेल कंपनियां इस समय रोजाना 1000 करोड़ रुपए का भारी नुकसान सह रही हैं। जी हां, रोजाना 1000 करोड़। अगर हालात ऐसे ही रहे तो वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही तक ही ये वित्तीय बोझ 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है ना? बहुत बड़ा नंबर। खैर, राहत की बात यह है कि ईंधन की तुरंत कोई कमी नहीं होने वाली। हमारे पास 60 दिनों का कच्चा तेल और नेचुरल गैस रिजर्व में मौजूद है। साथ ही $703 अरब का विदेशी मुद्रा भंडार भी सेफ है। असली चैलेंज है इन आसमान छूती कीमतों पर नया तेल खरीदने से बचना, और बस इसीलिए हर जगह फिजूल खर्ची रोकने की बात हो रही है। यहाँ तक कि किसानों से भी कहा जा रहा है कि वो केमिकल खाद का इस्तेमाल 50% तक कम कर दें और सोलर पंप्स का ज्यादा से ज्यादा यूज करें। और यहीं से जुड़ता है हमारा तीसरा पॉइंट, द ग्रेट गोल्ड डिलेमा। ग्लोबल तेल की कीमतों और हमारी सांस्कृतिक परंपराओं का ये कनेक्शन वाकई बहुत दिलचस्प है, खासकर ये जो 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील की गई है। जरा इस विरोधाभास को ध्यान से देखिए। एक तरफ रिजर्व बैंक के पास लगभग 880 टन का ऑफिशियल गोल्ड रिजर्व है और दूसरी तरफ हमारी देश के घरों और प्राइवेट लॉकरों में करीब $5 ट्रिलियन, जी हाँ, $5 ट्रिलियन का सोना बिल्कुल आइडल पड़ा है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल आता है कि घरों में रखे इस अपार धन को आखिर डेड कैपिटल यानी मृत पूंजी क्यों कहा जाता है? बहुत सिंपल सी बात है। जब इतना सारा पैसा इकोनॉमी के मेन स्ट्रीम सिस्टम से बाहर बस तिजोरियों में बंद रहता है तो ये देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में कोई योगदान नहीं दे पाता। और यहीं पर मल्टीप्लायर इफेक्ट काम आता है। आसान भाषा में समझे तो, अगर इस घरों वाले सोने का सिर्फ 2% हिस्सा भी हर साल इकोनॉमी के फॉर्मल सिस्टम में लाया जाए तो 2047 तक हमारी जीडीपी में $7.5 ट्रिलियन जुड़ सकते हैं। सोचिए, ये डेड कैपिटल देश के लिए कितना पावरफुल ग्रोथ इंजन बन सकता है। लेकिन जैसे ही सरकार की तरफ से सोना न खरीदने की ये अपील आई, मार्केट ने तुरंत रिएक्ट किया। आने वाले फेस्टिव सीजन में डिमांड कम होने के डर से स्काई गोल्ड, सेनको, कल्याण ज्वेलर्स और टाइटन जैसी बड़ी ज्वेलरी कंपनियों के शेयर्स में एकदम से भारी गिरावट देखने को मिली। चलिए अब चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वर्क फ्रॉम होम रिटर्न्स।
क्या हम फिर से वर्क फ्रॉम होम की तरफ जा रहे हैं? ये डोमिनो इफेक्ट घरों की बचत से निकलकर अब हमारे डेली कम्यूट और कॉर्पोरेट ऑफिस की पॉलिसीज तक आ पहुंचा है। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की एक स्टडी इसे हार्ड डेटा के जरिए बहुत अच्छे से समझाती है। उनके हिसाब से अगर पूरी तरह से रिमोट वर्क मॉडल अपनाया जाए तो कार्बन फुटप्रिंट को 54% तक कम किया जा सकता है। जाहिर सी बात है, अगर लोग रोज गाड़ियां लेकर ऑफिस नहीं जाएंगे तो देश में पेट्रोल डीजल की डिमांड में बहुत बड़ी गिरावट आएगी। पर रुकिए, ये एनर्जी का जो पूरा इक्वेशन है ना, ये इतना सीधा भी नहीं है। होता क्या है कि हम सड़कों पर तो पेट्रोल बचा लेते हैं, लेकिन ऊर्जा खपत का वो बोझ सीधा हमारे घरों पर शिफ्ट हो जाता है। दिन भर घर में एसी और डिवाइस चलने से बिजली का बिल 7 से 23% तक बढ़ सकता है। मतलब एक तरफ बचत तो दूसरी तरफ खर्च। अब आते हैं अपने आखिरी और 5वें पॉइंट पर, मार्केट्स एंड पॉलिटिकल पुशबैक। इस पूरी बचत अपील के बाद देश भर में जो माइक्रो लेवल पर डिबेट शुरू हुई है और जो राजनीतिक बयानबाजी चल रही है, आइए उसे न्यूट्रल तरीके से समझते हैं। शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान से। सरकार का रुख बहुत स्पष्ट है। उनका कहना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना या सोने की खरीदारी को कुछ समय के लिए टाल देना अभूतपूर्व ग्लोबल क्राइसिस के इस दौर में एक तरह की आर्थिक देशभक्ति है, जो देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इस पर काफी आक्रामक है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस अपील की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इसे पूरी तरह से आर्थिक विफलता की स्वीकृति बताया है और साथ ही हाल के चुनाव प्रचार के दौरान बड़े चार्टर्ड विमानों के काफिले के भारी उपयोग पर भी सवाल खड़े किए हैं। इस पर सत्ताधारी दल ने भी कड़ा पलटवार किया। बीजेपी के अमित मालवीय ने इतिहास का हवाला देते हुए याद दिलाया कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी अतीत में कुछ ऐसी ही चेतावनी दी थी कि जब दुनिया में युद्ध होते हैं तो उसका असर घरेलू अर्थव्यवस्था पर महंगाई के रूप में पड़ना लगभग तय है। राजनीति से हटकर देखें तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी एक बड़ी उलझन में है। इसे आप द कॉर्पोरेट डिलेमा कह सकते हैं। एक तरफ कंपनियों ने लोगों को वापस ऑफिस बुलाने के लिए कड़े नियम बनाए हैं, क्योंकि टीम वर्क के लिए ऑफिस आना जरूरी माना जाता है। लेकिन अब रिमोट वर्क को ईंधन बचाने के लिए एक स्ट्रैटेजिक टूल की तरह यूज करने का दबाव एक बिल्कुल नई और मुश्किल चुनौती खड़ी कर रहा है। तो ये पूरा एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ता है। क्या आज की मॉडर्न इकोनॉमी दुनिया भर में आने वाले इन तूफानों का सामना सिर्फ आम लोगों की बचत और त्याग के भरोसे कर सकती है, या फिर हमें किसी बहुत गहरे स्ट्रक्चरल बदलाव की जरूरत है? जैसे जैसे ग्लोबल इकोनॉमी के ये डोमिनोज गिर रहे हैं, ये सोचना बहुत जरूरी हो जाता है कि एक दूसरे से कनेक्टेड इस दुनिया में क्या सिर्फ हमारे और आपके छोटे छोटे बलिदान ही काफी होंगे? इस अहम सवाल के साथ हम